नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक और शानदार तोहफा एक के बाद में एक खुशखबरी आती जा रही है। प्यारे दोस्तों, राजस्थान के जितने भी बेरोजगार हैं उन सभी के लिए बहुत शानदार खुशखबरियां आ रही है प्यारे दोस्तों डेली। तो एक और हमारे सामने एक सूचना है कि हमारे छात्रावास अधीक्षक का 2024 का जो नोटिफिकेशन है वो भी आउट हो चुका है और इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। लास्ट तक देखना ना भूलें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया तो प्यारे दोस्तों ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारे दोस्तों याद रखना कि हमारे छात्रावास अधीक्षक 2024 की जो वैकेंसी आई है इसमें हम लोग किन किन चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो याद रखना आपकी यहाँ पे एज लिमिट क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन कौन फिल कर सकता है, क्या सीटी होगी या नहीं होगी, फॉर्म की कितनी फीस होगी, एससी एसटी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको क्या वहां पे मिनिमम कट ऑफ के क्राइटेरिया जो है उसमें क्या छूट मिलेगी, उन सभी मुद्दों की प्यारे दोस्तों हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में, इसलिए अंत तक जरूर जुड़े रहिए। प्यारे दोस्तों अगर हम लोग इस नोटिफिकेशन की यदि हम लोग बात करते हैं तो पहला ही नोटिफिकेशन की अगर हम लोग पेरे की अगर बात करें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th लेवल की जो हमारी पेपर हुआ था सीटी का उसका क्राइटेरिया यहाँ पे निश्चित किया गया है प्यारे दोस्तों। तो 12th लेवल का जो सीटी हुआ कई बच्चों ने इसको लाइटली लिया था कि सीटी है पता नहीं बंद होगी चालू होगी। अब देखिए नई सरकार भी सीटी को यानी कि सीटी के हिसाब से ही भर्तियों को कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीटी का रियल में जो हम लोग मानते हैं कि सीटी कितना यूजफुल था या नहीं उसका अब आप लोगों को पता चल रहा होगा कि सीटी में अगर अच्छी तैयारी होती, अच्छा स्कोर होता तो सारी की सारी भर्तियां जो है लगभग भर्तियां सीटी के अंडर है। तो याद रखना सीनियर सेकेंडरी जो लेवल है सीटी का उसको इसमें बोला गया है। दूसरी बात यह है कि जो पोस्ट है प्यारे दोस्तों वो 112 पोस्ट है, इसमें 110 जो पोस्ट है वो नॉन टीएसपी की है जबकि टीएसपी की केवल 2 ही पोस्ट इसमें रखी गई है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं कि भाई सीटी का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कितने गुना को हम लोग इस पेपर में हम लोग बैठ सकते हैं या कितने गुना को ये गवर्नमेंट लेगा इस एग्जाम में। तो याद रखना कि 15 गुना स्टूडेंट्स यानी सीटी में स्कोर कार्ड है उस आधार पे जितनी सीटें हैं उन सीटों का 15 गुना जो स्टूडेंट्स होंगे वही एलिजिबल होंगे इस पेपर को देने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ में गवर्नमेंट ने एक और बोला है कि यहाँ पे जो 15 गुना स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे उनको भी पेपर में 40% मार्क्स लाने अनिवार्यता जरूरी है। यदि 40% मार्क्स नहीं आएंगे तो उनको क्या माना जाएगा, असफल माना जाएगा। तो इसके साथ में 15 गुना तो स्टूडेंट बैठेंगे एग्जाम के लिए लेकिन 40% का जो क्राइटेरिया है वो निश्चित फिक्स है। यदि 40% नहीं ला पाए तो वह असफल माना जाएगा विद्यार्थी। यदि हम लोग आगे की बात करें प्यारे दोस्तों तो याद रखना इसमें कि हमारे सामने जो वेतन या फिर हम पात्रता की बात करें कि क्या क्या योग्यता होनी चाहिए उस स्टूडेंट के लिए कि हम सीटी तो हमने एग्जाम दिया, हम लोगों का स्कोर भी अच्छा है, 15 गुना के अंदर भी आ रहे हैं, लेकिन क्या हम लोग उसका एग्जाम दे पाएंगे, क्या उसके लिए क्या क्या योग्यता चाहिए प्यारे दोस्तों। अगर योग्यता की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे साफ तौर पे बोला गया है कि आप यहाँ पे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हायर सेकेंडरी यानी पुरानी स्कीम या सेकेंडरी यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य यदि आपने परीक्षा को पास किया है वो तो होना ही चाहिए। यहाँ पे और शब्द का मतलब है कि इसके साथ में ये तो होना मस्ट कंपल्सरी है, 1 नंबर पॉइंट, लेकिन इसके साथ में बाकी पॉइंट भी हमें दे रखा है उनमें से कोई एक योग्यता हमारे पास में होगा तो ही हम एग्जाम दे सकते हैं। अब योग्यता देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग या भारत सरकार के यहाँ पे जो हमारे पास में ओ लेवल या फिर उच्चतर लेवल प्रमाण पत्र यदि पाठ्यक्रम उनके पास में है तो वो एग्जाम दे सकते हैं। व्यवसायिक प्रशिक्षण स्कीम की राष्ट्रीय या राज्य परिषद के अधीन आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग सहायक, डाटा ऑपरेटर या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या प्रमाण पत्र जिनके पास है वो भी एग्जाम दे सकते हैं। या फिर वो नहीं हो तो क्या होना चाहिए, भारत की विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए तो भी, यानी यदि आपके पास पीजीडीसी है तो भी आप क्या है एलिजिबल है प्यारे दोस्तों। क्या समझ में आ गई, डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास में। तो डिप्लोमा का साफ तौर पे बोल दिया कंप्यूटर डिप्लोमा, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी पॉलिटेक्निक संस्था से कंप्यूटर विज्ञान में या अभियांत्रिकी में डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी एलिजिबल है। इसके अलावा और भी हमारे पास में क्राइटेरिया दिया है कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा संचालित राजस्थान के यहाँ पे नॉलेज कोऑपरेशन लिमिटेड के नियंत्रण
कि सूचना प्रौद्योगिकी राजस्थान राज्य के प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम के हिसाब से यदि उनके पास में कोई डिग्री या डिप्लोमा है तो वे एग्जाम दे सकते हैं। तो इसके लिए मस्ट क्या है कि आपको 12वीं पास तो होना ही होगा, और उसके अलावा आपको इनमें से कोई भी एक जो क्राइटेरिया निश्चित किया गया है योग्यता का वो होना जरूरी है, तो आप एग्जाम दे सकते हैं। अगर प्यारे दोस्तों आगे अगर हम लोग चलें तो आयु सीमा के बारे में क्या बोला गया है, तो याद रखना प्यारे दोस्तों, आयु सीमा 18 से 40 साल वर्ष तक के जितने भी स्टूडेंट हैं वो इसका एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन ये वैकेंसी थोड़ी सी क्या है, काफी समय पहले आई, तो अब इनमें छूट भी आप लोगों को मिलेगी आयु की, कि वैकेंसी काफी पहले हुई, फिर हमारा वैकेंसी अब आई 2024 में, तो डिले जो हुई है उस डिले में भी छूट मिलेगी, जिसका नोटिफिकेशन में साफ तौर पे बोला है। इसके अलावा अगर कोई विद्यार्थी यदि हमारे ओबीसी SC ST वर्ग वगैरह से है, उनको भी अलग एक्स्ट्रा छूट मिलती है। तो याद रखना, यहां पे मैं साफ तौर पे बोल दूं, यदि हमारे पास में पुरुष, हम लोग बोल सकते हैं कि यदि कोई पुरुष यदि ओबीसी कैटेगरी का है तो इसको जो छूट मिलेगी वो 5 वर्ष की मिलेगी। कितने वर्ष की मिलेगी? 5 वर्ष की। क्या समझ में आ गया? इसके अलावा अगर कोई महिला है, कौन है? महिला, उसको भी हमारे पास में छूट कितने की मिलेगी उस हिसाब से इसमें साफ तौर पे बोला हुआ है कि जो आयु में जो छूट है वो छूट निर्धारित साफ तौर पे की गई है। वो छूट यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग जितने भी हमारे पास में पुरुष जो है कैंडिडेट, उनको 5 वर्ष की छूट मिलेगी, यानी SC ST भी साथ में मिलेगी। लेकिन अगर हमारे पास में यहाँ पे साफ तौर पे ये भी बोला गया है कि अगर सामान्य वर्ष की महिला है तो भी उसको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। सामान्य वर्ष की महिला होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर महिला, क्या बोल दिया? महिला अभ्यर्थियों को यहाँ पे कितने वर्ष की छूट मिलने जा रही है? 10 वर्ष की। तो साफ तौर पे है कि ओबीसी को भी मिलेगी, SC ST की महिलाओं को भी मिलेगी, 10 साल की मिलेगी। तो यहाँ पे मैं आपको समझा दूं पूरी डिटेल कि यहाँ पे हमारे सामने मैंने जो लिखा है आपके सामने कि ओबीसी के साथ साथ में हमारे पास में जो SC ST के जो भाई हैं उनको भी हमारे पास में छूट कितने वर्ष की? 5 साल की। लेकिन अगर हमारे पास में ओबीसी या SC या ST हमारे पास में जो महिला है अभ्यर्थी, उनको कितने साल की मिलेगी? 10 वर्ष की छूट मिलेगी। कितने वर्ष की मिलेगी? 10 वर्ष की। अगर हमारे पास में कोई महिला, यदि कोई महिला, मैं यहां बोल दूं महिला कोई सामान्य वर्ग की है, किसकी है? सामान्य वर्ग। तो सामान्य वर्ग की जो महिला है उसको जो छूट मिलेगी वो छूट मिलेगी प्यारे दोस्तों कितने वर्ष की मिलेगी? 5 वर्ष की छूट मिलेगी। ये भी इसमें साफ तौर पे बोला गया है। इस छूट के अलावा यदि कोई डिवोर्स या विडो है तो उनके लिए कोई एज लिमिट निर्धारित नहीं की गई है, यानी वो कितने भी साल की विधवा है वो एग्जाम इसका दे सकती है। क्राइटेरिया इन्होंने पहले से ये फिक्स कर रखा था 18 से 40 वर्ष का, ये जानकारी दे दी। इसके अलावा अगर प्यारे दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं इसके आगे, तो याद रखना यहाँ पे हमारे सामने यहाँ पे लिखा हुआ है साफ तौर पे, देखिए नेक्स्ट, परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम। तो याद रखना पाठ्यक्रम की अगर हम लोग बात करते हैं तो लिखित परीक्षा कितने अंकों की होगी? तो याद रखना ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर होगा। ये कंप्यूटर बेस पे ही हो सकता है या फिर ओमर सीट पे भी हो सकता है, दोनों विकल्प इन्होंने खुले छोड़े हैं। 100 अंकों का हमारा पेपर होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। वो भी साफ तौर पे लिखा हुआ है प्यारे दोस्तों कि प्रत्येक जो पेपर प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 1 अंक का होगा। वो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रत्येक प्रश्न का पूर्णांक 1 पूर्णांक का होगा, यानी 1 अंक का होगा। उसके अलावा हमारे पास सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। उक्त परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सबसे प्लस पॉइंट ये है प्यारे दोस्तों, नेगेटिव होगा ही नहीं, यानी 100 क्वेश्चन अगर आपके सामने हैं तो 100 क्वेश्चन आपको करके आने चाहिए। और उसके अलावा सिलेबस में साफ तौर पे बोल दिया सामान्य हिंदी, गणित और कंप्यूटर। मैं यही मार्क्स लिख दूं कि हमारे पास में 15 क्वेश्चन 15 नंबर के होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो आप 100 क्वेश्चन 100 नंबर का होगा, 2 घंटे का समय मिलेगा। लेकिन याद रखना कि सामान्य हिंदी 15 अंकों की 15 अंक और 15 क्वेश्चन, मैथ्स भी आएगी, कंप्यूटर भी आएगा। लेकिन प्यारे दोस्तों मैथ्स के बारे में साफ तौर पे बोला गया है कि मैथ्स तो आएगी 10th स्टैंडर्ड की, यानी कि 10th लेवल की आएगी, लेकिन बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका क्राइटेरिया जो है वो है 12th लेवल का, सीनियर सेकेंडरी का। तो याद रखना जीके हमारे पास में क्या क्या आएगा, उस जीके के बारे में भी जानकारी दी गई है साफ तौर पे कि जीके जो आएगा हमारे सामने
वो क्या क्या आएगा, राजस्थान के सामाजिक पहलुओं, भूगोल, इतिहास और संस्कृति, कला एवं संस्कृति, इतिहास और भूगोल, और इनके बारे में हमारे पास में ये आएगा। लेकिन आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रश्न पत्र सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। साफ तौर पर बोल दिया 12वीं लेवल का प्रश्न पत्र होगा, क्योंकि सीईटी 12th लेवल का ही यहाँ पे योग्यता रखी गई है। लेकिन यहाँ पे साफ तौर पे बोल दिया सिवाय किसके, गणित के, जो कि सेकेंडरी स्तर का होगा, यानी मैथ्स का पेपर होगा वो 10th लेवल का स्टैंडर्ड का होगा। बाकी 12th सीनियर सेकेंडरी लेवल पे आप लोगों को यहाँ पे तैयारी करके उतरना है। तो जीके में क्या क्या आएगा, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर। इसके अलावा हमारे यहाँ पे क्या आएगा, तो मैंने बोल दिया आपको कि हिंदी आएगी, उसके अलावा कंप्यूटर आएगा, उसके अलावा मैथ्स आएगा। तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि 30 और यहाँ हमारे पास में 40, यानी 60-40 का रेशियो होने वाला है। जीके का आएगा 60 और बाकी हमारे पास में आएगा 40, या 60-40 का रेशियो रहेगा। लेकिन प्यारे दोस्तों याद रखना, मैं एक ही पेज पे आपको सारी जानकारी दे दूं तो आपके कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इस पेपर को RSMSSB इस पेपर को कंडक्ट कराएगा। जो संस्था कंडक्ट कराएगी प्यारे दोस्तों, एक तो आरपीएससी होता है, एक RSMSSB, ये SSB इसको करवाएगी कंडक्ट। लेकिन याद रखना वैकेंसी का आप देखो पूरी डिटेल बता दूं, हम जिस वैकेंसी की बात कर रहे थे छात्रावास अधीक्षक, ये जो हमारे पास में अधीक्षक, ये जो वैकेंसी है, इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास में क्या क्या आवेदन कौन कर सकता है और योग्यता क्या चाहिए, उसके बारे में देखो थोड़ी सी डिटेल समझा दूं एक ही पेज में, ताकि आपको बार बार में नोटिफिकेशन नहीं पढ़ना पड़े। प्यारे दोस्तों याद रखना सबसे पहले कि इसमें पोस्ट कितनी है। इसमें जो पोस्ट है प्यारे दोस्तों, वो पोस्ट है 112। 112 में से 110 तो हमारे पास में है नॉन टीएसपी, तो मैं यहां लिख दूं नॉन टीएसपी, और इसमें हमारे पास में टीएसपी की जो पोस्ट है वो हमारे पास में केवल 2 पोस्ट है। ये लो प्यारे दोस्तों, ये कंप्लीट। आगे हमारे पास में कि आवेदन कब से स्टार्ट होंगे, तो मैं यहाँ पे बोल दूं कि जो आवेदन जो स्टार्ट होंगे, वो आवेदन ऑनलाइन स्टार्ट होंगे, और आवेदन स्टार्ट होगा प्यारे दोस्तों 20 फरवरी से 20 मार्च तक हमारे आवेदन चलेंगे। याद रखना ये भी डेट हो गई। इसके अलावा अगर प्यारे दोस्तों आपको और जानकारी देता हूं तो योग्यता क्या रहेगी, तो प्यारे दोस्तों याद रखना योग्यता जो है, उस योग्यता के बारे में पहले ही बता दिया कि सीटी आपको पास होना जरूरी है। लेकिन आपको बोल दिया जितनी पोस्ट है उस पोस्ट का 15 गुना ये सीटी में लेंगे, वो एग्जाम में बिठाएंगे। लेकिन उसके अलावा 40% मिनिमम कट ऑफ जाएगी। ये कट ऑफ हमारे पास में मिनिमम जो कट ऑफ है, ये मिनिमम कट ऑफ हमारे पास में कितनी जाएगी, 40%। इतना तो नंबर लाने जरूरी है, नहीं तो अभ्यर्थी असफल होगा। यदि हम लोग आगे की अगर बात करें कि एज लिमिट क्या होगी, तो याद रखना एज लिमिट मैंने बोल दिया कि 18 से 40 साल की एज लिमिट होगी प्यारे दोस्तों। उसके अलावा SC ST OBC और जनरल को छूट मिलेगी, वो छूट मैं बता चुका हूं आपको, और 40 ईयर के लगभग ही आप लोग रहते हैं। इसके अलावा हमारे पास में फीस कितनी होगी फॉर्म की, तो याद रखना जो फॉर्म फिलअप करेंगे उसकी फीस याद रखना कि एक तो है सामान्य वर्ग का स्टूडेंट, सामान्य वर्ग का मतलब जनरल कैटेगरी का अगर कोई स्टूडेंट है, फीस रहेगी 600 रुपए। और हमारे पास में SC ST यदि हमारे पास में OBC, या हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास में ये अपने पास में जो हम लोग बोलते हैं सामान्य वर्ग को भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है, आपको पता है। तो याद रखना सामान्य वर्ग का जो स्टूडेंट है उसको 600 रुपए, और SC ST OBC यदि वर्ग का कोई स्टूडेंट है उसका फॉर्म का फीस होगा 400 रुपए। ये इतनी डिटेल मैंने आपको समझा दी। यदि हम लोग आगे की अगर हम लोग बात करते हैं प्यारे दोस्तों, तो याद रखना पेपर जो हमारे सामने होगा, ये जानकारी आपको मैं दे चुका हूं। अब देखिए और आगे की जानकारी, आप सभी को पता है कि जो हमारे पास में जो पेपर होंगे वो पेपर कितने होंगे, 2 पेपर एक ही होगा। उस पेपर में हमारे पास में जो अंक कितने होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, और वो कितने मार्क्स के होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। और हमें समय कितने मिलेगा 2 घंटे का हमें समय मिलेगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो जानकारी जो है वो लगभग जानकारी मैं दे चुका हूं प्यारे दोस्तों। तो याद रखना ये हमारे पास में जो पेपर है इसका क्राइटेरिया रहेगा 40 और 60 का रेशियो रहेगा। जीके आएगा हमारे पास में वो कितने का, जीके हमारे पास में 60% जीके और 40% में कंप्यूटर, हिंदी, और हमारे पास में क्या रहेगा, मैथ्स। तो पहले दोस्तों ये सारी जानकारी मैंने संपूर्ण जानकारी दी है। यदि किसी स्टूडेंट ने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार के नोटिफिकेशन समय समय पे मिलेंगे। यदि कोई स्टूडेंट ये बोले कि सर हम लोग तैयारी कर रहे हैं और हम लोग
हम लोगों का टारगेट है छात्रावास अधीक्षक सन 2024 की जो भर्ती है उसमें लगना है, यही हमारा टारगेट है। तो प्यारे दोस्तों, जयपुर क्लासेज आप लोगों के लिए संपूर्ण कोर्स जो लेके आया है वो केवल और केवल कोर्स की जो फीस है ऑनलाइन घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं 399 रुपीज के अंदर। यदि आप लोग पहले तैयारी कर चुके हैं, मान लो पुरानी भर्तियों में, केवल आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है प्यारे दोस्तों, तो टेस्ट सीरीज हमारे पास में कितना रुपए का है, तो वो है 10 टेस्ट पेपर यदि आप लेते हैं 99 का, 20 टेस्ट पेपर लेते हैं 151 का, यदि आप 30 टेस्ट पेपर लेते हैं प्यारे दोस्तों तो उसकी फीस रहेगी 199 रुपए ओनली। इतने कम फीस में हम लोग आपको ऑनलाइन कोर्स और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले करना क्या होगा, आपको जयपुर क्लासेज का प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल करना होगा और उस पर जाके आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं या आप कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। याद रखिए प्यारे दोस्तों, छात्रावास अधीक्षक का जो बैच है ऑफलाइन बैच वो हमारे प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट होने वाला है 20 से 21 तारीख से। और जितने भी हमारे ये कोर्स है, ये कोर्स हमारे पास में स्टार्ट अभी से हमारे लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास आपकी स्टार्ट है कि नोटिफिकेशन 13 तारीख को आउट हो चुका है। तो अधिक से अधिक जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी को जानकारी मिल पाए। और यदि आपको सफल होना है तो जरूर आप लोग जुड़े जयपुर क्लासेज ये ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म से। धन्यवाद आप सभी।